अरे यार तुम लोग डाइवर्ट करता माइंड को, बोलता है ना, सुना है कि नहीं? कोई कोई बोलता यार माइंड डाइवर्ट मत करो यार। तो डाइवर्ट का मतलब दिमाग क्या होना, इधर उधर तिरिया जाना, नहीं समझे? दिमाग इधर उधर, तो वही वाला बात हो गया, यही वाला बात हो गया। लाइट एक एक डायरेक्शन में ना आके क्या हुआ, विभिन्न विभिन्न डायरेक्शन में क्या हुआ, चला गया। मतलब एक जगह से लाइट निकलकर जब अलग अलग डायरेक्शन में क्या होता है, चले जाता है, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये रे और ये रे देख सकते हैं, टॉर्च लगाए, लेजर लाइट जलाए शीशा में, तो आपको इधर से इधर जाते हुए दिख जाएगा। धुआं रूम में रखिए, रूम में एकदम धुआं धुआं कर दीजिए, सिगरेट पी के नहीं करना समझ पाए? ठीक है, अगरबत्ती जला के करिएगा धुआं, समझ पाएगा नहीं लड़का लोग सिगरेट पीने वाला तो आराम से इधर टॉर्च मारे। अगर हम खाएंगे यहाँ से तो दिखेगा यहाँ, इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तित हो जाता है, मतलब लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, ऐसे दिखेगा। कभी चम्मच से आराम से खाइए घर में, ऐसे गोता मारिए डोजर, ठीक है? तो जब डोजर से गोता खा रहे होंगे तो इस दौरान दिखेगा, तो धो के हाथ से खा रहे भाई। ये लड़का को देखो, ये लड़का को देखो, ये टॉर्च मार के कुछ देखना चाह रहा था, ठीक है? ए हट रे, ये लड़का टॉर्च जला के कुछ देखना चाह रहा था, तो लड़की उधर से क्या करी, एना ले आई और रख दी, तो ये एना क्या किया, इधर लाइट को घुमा दिया, नहीं समझा? तो बोला जैसे को तैसा। तो हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी मस्त होंगे। अभी हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? क्लास 10 फिजिक्स, और इस फिजिक्स का पहला टॉपिक है हम लोग का प्रकाश का परावर्तन। देखिए इस वाले चैप्टर को अगर आप लोग एनसीईआरटी में देखिएगा तो यहाँ पर दिया है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, मिला के दिया है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश का परावर्तन अलग पढ़ेंगे और प्रकाश का अपवर्तन अलग पढ़ेंगे। और एक बात क्लियर रख लीजिए, जो बच्चा प्रकाश का परावर्तन समझेगा अच्छा से, प्रकाश का परावर्तन 100% क्लियर कर लीजिएगा, उसका प्रकाश का अपवर्तन बहुत ज्यादा, मतलब मान लीजिए 60 to 70% ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है? इसलिए सबको ध्यान से पहले प्रकाश का परावर्तन को समझिएगा, फिर हम लोग आगे की भी बातों को समझेंगे। तो चलिए, ये हम लोग का जो स्टार्टिंग है, ये हम लोग का पार्ट 1 है, ठीक है? तो पार्ट 1 जिसको हम लोग बाइलिंगुअल पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, दोनों ही बच्चों को एकदम क्लियर क्लियर समझ में सारी बातें आएंगी। और इसके बावजूद भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट कर सकते हैं, और हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग आराम से क्लास में बोलिएगा, ठीक है? चलिए, तो एक बार बताइए टॉपिक का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। शुरुआत करने से पहले एक प्यारा सा शायरी या मोटिवेशन आपके लिए, कहते हैं, आएगा गजब नतीजा अखबार देख लेना, आएगा गजब नतीजा अखबार देख लेना, इस बार मेरी कलम की रफ्तार देख लेना, तुझे अपनी ही आंखों पर आएगी नहीं यकीन, तुम रिजल्ट एक बार नहीं बार बार देख लेना, बार बार देख लेना, ठीक है? तो इसी के साथ जितने भी बच्चे हमारे यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हैं, आप लोग सब कोई अभ्यास एजुकेशन का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को शेयर करिएगा, इस चैनल के बारे में सारी वीडियोस को शेयर करिएगा, ठीक है? इंस्टाग्राम पे जुड़िए, फेसबुक पे जुड़िए, टेलीग्राम पे अवश्य जुड़िएगा, अभ्यास एजुकेशन सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे आ जाएगा, या तो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको लिंक मिल जाएगा सारा, ठीक है? व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़िए, और ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है? ये पर्सनल नंबर है मेरा, आप लोग को अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हो डायरेक्ट सुमन सर से बात कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा हमारा अभ्यास एजुकेशन का ऐप है प्ले स्टोर पर, आप लोग जाइए, जाके प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? और वहाँ पे जाके पेड कोर्स में आके अपनी तैयारी को पूरा करिए। वहाँ पे हम आपको सारा का सारा सब्जेक्ट का तैयारी करवा रहे हैं विथ नोट, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर के साथ सब चीज़ हम लोग तैयार करेंगे, ठीक है? चलिए बिना किसी देरी का शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग को मैप समझना चाहिए, किस प्रकार के परावर्तन में पढ़ेंगे क्या। देखिए हम लोग चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पहला है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन। हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। रिफ्लेक्शन में हम लोग का बेसिक मेन मेन पार्ट क्या है, पहले तो हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं परावर्तन का नियम। अभी हम लोग समझेंगे सब चीज को, ठीक है? प्रकाश परावर्तन का नियम पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्लेन मिरर, समतल दर्पण। समतल दर्पण के बाद पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पेरिकल मिरर, जिसको हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बाद हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। फिर हम लोग पढ़ेंगे रे डायग्राम। रे डायग्राम क्या होता है, किस प्रकार किरण आती है किसी दर्पण पे, कैसे टकराती है, और किस प्रकार हम लोग का इमेज जो है, हम लोग का जो प्रतिबिंब है, वो एक दर्पण के अंदर या दर्पण के बाहर बनता है, समझ पाए?
फिर हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन वही। फिर हम लोग पढ़ेंगे अवतल और उत्तल दर्पण का या जो समतल दर्पण है उसका उपयोग क्या है। फिर हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला क्या है, मतलब दर्पण का भी सूत्र होता है। जिस तरह पाइथागोरस का फॉर्मूला है और भी अलग अलग बहुत सारा फॉर्मूला, उसी तरह दर्पण के लिए भी सूत्र आता है। फिर हम लोग सूत्र के माध्यम से बहुत सारा न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग का टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं, ये वाला टॉपिक हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे पहले प्रकाश के बारे में कुछ कुछ बात को हम लोग समझेंगे। ठीक है, लाइट के बारे में कुछ कुछ बात को समझते हैं। देखिए प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप है मतलब यह भी एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा ही है। ठीक है, ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। प्रकाश की सहायता से हम लोग किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। यह विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में चलती है। ठीक है, गमन करती है मतलब क्या होती है, चलती है। किस रूप में चलती है, सब कोई बोलिएगा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। कैसे चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में, सॉरी विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर हवा है तो ये कोई माध्यम हो गया, पानी है तो ये कोई माध्यम हो गया। निर्वात क्या होता है, जहां कुछ भी नहीं हो, एकदम इस रूम से पूरी तरह से हवा को बाहर निकाल दिया जाए, पूरा रूम खाली हो, कुछ नहीं हो यहाँ पर, नहीं समझे, तो उसको हम लोग कहते हैं निर्वात। क्या कहते हैं, निर्वात। इंग्लिश में इसको कहते हैं वैक्यूम या वैकम। वैक्यूम, समझ पाए ना। इसमें स्पीड कितना होता है एक लाइट का, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आगे हम लोग समझते हैं, जल में यानी पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है, 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 10 के पावर 8 होगा यहाँ पे। ठीक है, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, और ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, कभी कभी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसको इक्वल माना जाता है, यानी हवा में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल को लगभग लगभग बराबर माना जाता है। क्योंकि जो हवा में प्रकाश की चाल होता है वो लगभग 2.997 या 97 कुछ इस तरह होता है, गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। समझे, ये हवा में है, हवा में एयर का है, तो लगभग लगभग देखिएगा तो सेम ही है। समझे कि नहीं। तो इसीलिए निर्वात में प्रकाश की चाल को, वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है और तुम्हारा एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है, दोनों को सेम माना जाता है। लेकिन है दोनों क्या, अलग अलग, याद रहेगा। एडजेक्ट बोलेगा तो अलग अलग है, लेकिन लगभग माना जाता। ठीक, इंग्लिश में यही बात लिखा हुआ, सेम सेम चीज जो हम लोग बोले भी। ठीक है, क्या पढ़िए, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल टू अस टू सी ऑब्जेक्ट। आगे हम लोग देखें, ये ये ट्रेवल होता है कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज डैश 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, और वाटर में स्पीड कितना होता है, 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। आगे की हम लोग बात करते हैं, प्रकाश की किरण क्या है। अगर प्रकाश पड़ रहा है तो प्रकाश किस तरह चलती है, तो किरण के रूप में चलती है ना, किरण बन के चलती है। किरण क्या होता है, कोई पॉइंट ऑफ सोर्स से निकल रहा है लाइट और निकल के ऐसे चलती है, इसी को तो हम लोग किरण बोलते हैं। जो एक तरफ चलते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। तो प्रकाश किरण क्या है, व्हाट इज रे ऑफ लाइट। ए रे ऑफ लाइट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल फ्रॉम लुमिनियस ऑब्जेक्ट। देखिए, कोई दीप्त वस्तु से, लुमिनियस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई दीप्त वस्तु, जैसे ट्यूब लाइट हो गया, ये टीवी हो गया, ये डिजिटल बोर्ड, देखो लाइट निकल रहा है कि नहीं से, ये मोबाइल हो गया। जिस भी चीज से खुद का लाइट निकलता है, सूर्य देख लीजिए, उसके पास खुद का लाइट है। जिस भी ऑब्जेक्ट से खुद का लाइट निकलता है उसको हम लोग कहते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलो, क्या बोलते हैं, लुमिनस। हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, दीप्त वस्तु। जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, जिसका खुद का लाइट है ना। ये सबसे प्रकाश किरण निकलकर सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे गमन करती है, सब नहीं बोल रहे, सब बोलिएगा, कैसे गमन करती है। तो जब कोई दीप्त वस्तु से, लुमिनियस ऑब्जेक्ट से लाइट निकलकर एक सीधी रेखा में, स्ट्रेट पाथ, सीधी रेखा मतलब स्ट्रेट पाथ, एक सीधी रेखा में स्ट्रेट पाथ पे चलती है, स्ट्रेट लाइन पे चलती है, तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। सर यूट्यूब में लाइव चल रहा है क्या, नहीं ये लाइव नहीं, इसको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करके डालेंगे बैच में, ऐप में, सॉरी सॉरी क्या बोलते हैं, यूट्यूब में। लेकिन सारा लेक्चर जाएगा कि नहीं जाएगा उसका हम कुछ कह नहीं सकते, मेरा टीम बताएगा वो क्या क्या डालना चाहता है। आइए हम लोग समझते हैं। अगला जो है,
इसी को हम लोग और अगले तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। खैर इतना ज्यादा जरूरी नहीं, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक बार फिर से बताइए, प्रकाश की किरण किसको कहते हैं? तो किसी लुमिनियस ऑब्जेक्ट से, दीप्त वस्तु से लाइट निकलकर एक सीधी रेखा में गमन करती है। इस सीधी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट। क्लियर है? रे ऑफ लाइट बोलते हैं। आइए आगे समझते हैं। देखिए, रे ऑफ लाइट कई तरह से हो सकते हैं। एक तो ऐसे, जब कोई लाइट एक सीधी रेखा में ऐसे चलती है, तो इसको हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज, इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्या होता है? ऐसा लाइट का, बहुत ज्यादा लाइट का मतलब गुच्छा। बीम का मतलब होता है जब कोई भी चीज बहुत ज्यादा होता है तो उसको बीम बोलते हैं। एक रहता तो उसको किरण बोले। यहाँ किरणों के क्या है? समूह है। किरणों के समूह है, जो सीधी रेखा में एकदम एक दूसरे के समानांतर है, एक दूसरे के समानांतर है, एक दूसरे के समानांतर है। समझे कि नहीं समझे? सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है और एक ही दिशा में चलती है। इस तरह के जो बीम बनता है, इसी को हम लोग कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट, या तो समांतर किरण पुंज। ठीक है, चलिए। इंग्लिश में यही चीज दिया हुआ, ऑल रेज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड मूव इन सेम डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में जा रहा होगा। अगर इधर जाएगा तो सब इधर ही जाएगा और एक दूसरे के समानांतर जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप सनलाइट को देखते हैं, सनलाइट अगर आती है तो बहुत सारा एक साथ बीम आता कि नहीं आता? ठीक है, चलिए आगे हम लोग, अच्छा, बीम ऑफ लाइट को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। जरा जरा सोचिए, इमेजिन करिए, कोई खपड़ा का घर है या फिर कोई ऐसा घर है जो वेंटिलेटर से लाइट अंदर घुस रहा है। तो देखिएगा एकदम मोटा सा लाइट का एकदम पूरा गुच्छा घुस रहा है, आपको उसमें डस्ट वस्ट दिखता है तो पता चलता है कि हाँ बहुत सारा लाइट अंदर घुस रहा है कि नहीं? और जो वहां पे लाइट दिख रहा है उसको हम लोग कहते हैं हालांकि टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। पढ़े होंगे कभी आप लोग टिंडल प्रभाव के बारे में? सुने कि नहीं सुने? यार हम लोग पढ़ रहे हैं ये, क्या पढ़े थे अभी? समांतर किरण पुंज। और ये समानांतर नहीं है, ये क्या है? अभिसारी किरण पुंज। बोले क्या है? अभिसारी। सारी किरणें एक जगह इकट्ठा हो जाए, सारी किरणें, अभी सारी सारी किरणें एक जगह इकट्ठा हो जाए, इसी को कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। समझे कि नहीं समझे? अभिसारी किरण पुंज। देखिए, विभिन्न दिशाओं से आने वाली प्रकाश किरण अगर एक जगह आके केंद्रित हो जाती है, तो इसी को हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज, जिसको हम लोग कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। कन्वर्जेंट मतलब होता है सारा लाइट कन्वर्ज हो गया, कन्वर्ज हो गया, कन्वर्ज हो गया, कन्वर्ज हो गया। कभी कभी हम लोग इस वर्ड का यूज करते हैं, जैसे देखो, इस पूरे एरिया में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बट अलग अलग डायरेक्शन से सारे स्टूडेंट्स को हम क्या किया? अभ्यास एजुकेशन आप लोग को बुला लिए। सारे स्टूडेंट को एक जगह बुला लिए तो हम किए, हम बोलेंगे मेरे क्लास में 10th का लगभग 10 स्टूडेंट कन्वर्ज हुआ, लगभग 100 स्टूडेंट कन्वर्ज हुआ, लगभग 1000 स्टूडेंट कन्वर्ज हुआ। हम ऐसे बोलेंगे। नहीं समझ पाए? तो यही वाला बात हो गया। कन्वर्ज का मतलब क्या हुआ? अलग अलग दिशाओं से सारे बच्चे क्या हुआ? एक जगह के जमा हो गए। अलग अलग दिशाओं से प्रकाश किरण एक जगह के जमा हो गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। यानी अभी सारी सारी प्रकाश किरण क्या हो गया? अभी ही मिल गया। समझे? अभी सारी प्रकाश किरण पुंज पुंज बोलते हैं। अगला हो गया डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डाइवर्ज हो गया। अरे यार तुम लोग डाइवर्ट करता माइंड को, बोलता है ना? सुना है कि नहीं? कोई कोई बोलता यार माइंड डाइवर्ट मत करो यार। तो डाइवर्ट का मतलब दिमाग क्या होना? इधर उधर फिरिया जाना। नहीं समझे? दिमाग इधर उधर, तो वही वाला बात हो गया। यही वाला बात हो गया, लाइट एक एक डायरेक्शन में ना आके क्या हुआ? विभिन्न विभिन्न डायरेक्शन में क्या हुआ? चला गया। मतलब एक जगह से लाइट निकलकर जब अलग अलग डायरेक्शन में क्या होता है? चले जाता है। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये सब डेफिनेशन आपके परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, बस समझने के लिए समझिए। समझे कि नहीं? जो पूछा जाएगा आगे है, हम आपको बताएंगे। जैसे अभी पहला जो हम लोग टॉपिक पढ़े उसमें जो कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल, तो ये सब पूछने योग्य क्वेश्चन है। समझे कि नहीं? बोले बोलो हाँ या ना? ये सब पूछता नहीं है, बस समझिए खाली। डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट समझे कि नहीं समझे? जैसे टॉर्च का लाइट देखिए, टॉर्च से लाइट निकलता है एक जगह से, एक बल्ब से, और चारों तरफ क्या होता है? फैलता है कि नहीं फैलता? बोलो यार। उसी तरह स्ट्रीट लाइट में जो लाइट निकलता है देखिएगा, ऐसे फैल जाता है। स्ट्रीट लाइट समझ रहे हो? रोड साइड में जो लाइट लगा रहता है ऐसे करके, लाइट सब फैल जाता है इस तरह करके। दिस इज कॉल्ड अभिसारी किरण पुंज। यहाँ ट्यूबलाइट से लाइट देखो, तुम्हारे आंख तक सब तरफ पहुंचा कि नहीं पहुंचा? चारों तरफ फैला कि नहीं फैला? अरे हाँ बोलना। दिस इज कॉल्ड क्या? चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। अब हम लोग आगे समझते हैं। सर आगे क्या है? आगे समझिएगा। पारदर्शिता के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के होते हैं? तो पारदर्शिता के आधार पर वस्तु 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार।
पहला होता है पारदर्शी वस्तु, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जो लाइट को पूरी तरह से आर पार कर दे। ये हवा देखो, प्रकाश को पूरी तरह से आर पार कर रहा है। चश्मा, अगर व्हाइट चश्मा पहन रहा है, व्हाइट ग्लास वाला, तो चश्मा लाइट को पूरी तरह से क्या कर रहा है? आर पार कर रहा है। तो ये पारदर्शी है। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, वे पदार्थ जिनसे अगर प्रकाश किरण पूरी तरह से पार हो जाए, है ना। ऑल ऑब्जेक्ट दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली, मतलब पूरा पूरा पूरा, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट जो लाइट को पूरी तरह से टोटली कंप्लीटली पार कर दे, टोटली पार कर दे, ट्रांसपेरेंट कहलाएगा। उसके बाद होता है पारभासी, ट्रांसलूसेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। पारभासी में क्या होता है? लाइट थोड़ा थोड़ा पार होता है। जैसे हम लोग का स्किन, एक एक टॉर्च लेते हैं, यहाँ पर जलाते हैं, लाइट थोड़ा थोड़ा दिखेगा कि नहीं? रेड रेड दिखेगा, लेकिन दिखेगा वो तो खून के कारण रेड दिख रहा है, बोला हाँ या ना। तो जिससे अगर लाइट थोड़ा थोड़ा दिखे, जैसे एक तेल लगाया हुआ कागज कागज है, उस कागज पर थोड़ा तेल लगा लीजिए, और फिर आप ना हल्का हल्का कोई भी चीज को आर पार करके देखने की कोशिश करिए, दिखेगा थोड़ा थोड़ा। क्या दिखता है? या फिर वो देख लीजिए आप, ये जो शीशा वाला ग्लास लगा हुआ हम लोग का जो ऑफिस में, ये जो कोचिंग में लगा हुआ ग्लास, इससे लाइट क्या पूरी तरह से पार हो जाता है? आप देखिए ऐसे करके देखते हो तब आपको भीतर दिखाई देता होगा, बोलो हाँ या ना। या दिन के समय में बाहर क्लियर दिख रहा है और रात के समय में अंदर क्लियर दिख रहा हो। जबकि अगर बाहर से देखिएगा तो आपको क्या गौर करके देखना पड़ेगा, अच्छा लाइट मतलब दिख रहा, मतलब लाइट थोड़ा थोड़ा पार हो रहा, नहीं पार हो रहा तो नहीं दिखेगा, नहीं समझ पाए। तो जिससे धुंधला धुंधला, जैसे आप मेरा ब्लैक कलर का चश्मा देख लीजिए, लाइट थोड़ा थोड़ा पार हो रहा, बोलो ना यार। तो इस तरह का जो चीजें होंगी वो क्या होगा? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। दूध, रक्त, आंख का पलक, सुतते हैं रतिया में नहीं रखते हैं, हाँ मम्मी लाइट ऑफ करो ना, नींद नहीं नींद नहीं आता, हो रहा है हो रहा, लाइट ऑफ कर दीजिए, अंधेरा अंधेरा। अगर आंख आंख में आपका इरिटेशन लग रहा, मतलब लाइट जला है तभी ना इरिटेशन लग रहा। तो इरिटेशन क्यों लग रहा? क्योंकि लाइट के आंख के मतलब पलक से भी लाइट क्या हो रहा, थोड़ा थोड़ा अंदर। तो वही वाला बात हो गया। चलिए, बलून हो गया, तेल लगाया हुआ कागज हो गया, ये सब तो एग्जाम्पल हो गया आपका ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट का। आगे समझते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। अपारदर्शी वस्तु, वे वस्तु जिससे होकर लाइट बिल्कुल पार नहीं हो। ये दीवार को देख लो, देखा है दीवार? दीवार के आर पार दिख रहा है? तुम लोग दीवार के आर पार अगर दिख जाता, तुम लोग दीवार के आगे पीछे झांक के लड़का लोग नहीं देखता है कि नहीं? हाँ, आर पार दिख जाता झांक के देखता जी तुम लोग? क्या है देखता? दिख ही जा रहा है। बहुत डैश आदमी है तुम लोग। छता पे चढ़ के नहीं देखता, छता पे चढ़ के शुभम दूसरा के शुरू देख देखा था शुभम? ओ अच्छा, उसको दिखाई ही नहीं देता, सॉरी। रेलिंग रेलिंग उतना ही ऊंचा है, ऐसे करके देखता होगा, तब दो टेबल लगा के देखा था वो। चलो देखो, अपारदर्शी वस्तु वैसा वस्तु जिससे अगर लाइट एक जरा पार नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपारदर्शी वस्तु। क्लियर है? माउंटेन, स्टोन, वुड, मेटल, वॉल, दीवार। समझे कि नहीं समझे? खत्म। अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे। ये सब बेसिक बात है। प्रकाशिकी किसको बोलते हैं? अब आशिकी किसको बोलते हैं? अगर आपसे पूछे आशिकी किसको बोलते हैं? लव को। लव तो राम का बेटा था। हाँ? आशिकी किसको बोलते हैं? जब एक लड़की को एक लड़का से मोहब्बत हो जाए ना। ओह वाह रे यादव जी। हाँ? क्या? अरे तुम्हारा बुक में नहीं है, हम पढ़ा रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं भाई। अच्छा बात ना, तुम तारीफ करो मेरा कि सर आप गजब पढ़ाते हैं, सब एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं। क्या कंफ्यूज करता है? जितना पढ़ा रहे हैं, चाहे झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, दुनिया का कोना बोर्ड हो, सब में आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ चीजें ऐसी होती है जो सब कोई यूज करता है, जैसे पानी। समझा? वो वेज वाला भी खाएगा, नॉन वेज वाला भी, मतलब पिएगा, सॉरी। चलिए देखिए ध्यान से। प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स किसको बोलते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन करते रे। प्रकाश तुम्हारा मौसा का नाम नहीं है यहाँ? ये प्रकाश, क्या बोले? प्रकाश, प्रकाशिकी, आशिकी, प्रकाशिकी, समझे कि नहीं? तो जिसमें कुछ होता है, जिसमें लड़का लड़की को डैश 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 हो जाता है, उसको प्रकाशिकी आशिकी बोलते हैं। तो प्रकाशिकी प्रकाश से बना है, तो जिसमें प्रकाश के बारे में डैश डैश होगा, नहीं समझा? उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाशिकी बोलेंगे। तो विज्ञान की वह शाखा, तुम्हारा शाखा तो है नहीं वो, तुम्हारा ब्रांच है क्या?
ठीक है, मेरा ब्रांच होता तो हम क्या बोलते हैं, अभ्यास एजुकेशन, लेकिन है नहीं ससुरा। विज्ञान की भाषा का, जिसमें हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रकाश कितना दूर गया, प्रकाश कहाँ नहीं गया, प्रकाश कहाँ तक ढुक रहा, कहाँ तक नहीं ढुक रहा। वो सब चीज को जानना है ना, उसके सब चीज को जानना ही हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाशिकी। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स। एक चैप्टर है क्लास 12th में ऑप्टिक्स नाम का। जैसे अभी प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं ना आप अलग अलग, लेकिन क्लास 12th में जब आप जाइएगा, एक चैप्टर का नाम है ऑप्टिक्स, वहाँ ऑप्टिक्स आप पढ़िएगा, मजा आएगा, समझे। और उस दौरान आप अपना मास्टर को बोलेगा, हमारा मास्टर ने पहले ही सब पढ़ा दिया मास्टर, आप टेंशन नहीं लीजिए, समझे। एकदम 80% हम आपको यहाँ से क्या करेंगे, पढ़ा के भेज देंगे। 80 ने तो कम से कम 70 जरूर है। 30% तुमको 12 में बड़ा मास्टर पढ़ाएगा, समझा। बड़ा मतलब 12 वाला मास्टर, हम छोटा मास्टर है, समझे। तुम मत हंसो, तुम्हारा बेइज्जती हो जाएगा। विवर्तन, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या था, समझो समझो ध्यान से। जब जब लाइट किसी सीधे रेखा में गमन कर रही होती, और लाइट नहीं, वो लाइट का बीम जा रहा, बहुत सारा लाइट, एगो दूगो लाइट नहीं, बीम ऑफ लाइट, समझ रहे कि नहीं। और इस जगह बीच में क्या हुआ, एगो अपारदर्शी वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी वस्तु मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट है। अपारदर्शी वस्तु जिससे अगर लाइट पार नहीं होता, मतलब मान लेते हैं यहाँ एगो गिट्टी रख दी, गिट्टी, या एगो कंकड़ रख दी, इमेजिन करो कंकड़ रख दिए, तो ये कंकड़ क्या करेगा, ये कंकड़ क्या करेगा, इस लाइट को रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारा लाइट है। वही एगो किरण जाता, लेजर लाइट जाता, एक प्रकाश किरण जा रहा मान लो, लेजर लाइट बोलता नहीं जाने ना देगा, रोक लेगा। लेकिन यहाँ बहुत सारा बीम ऑफ लाइट है। वो इमेजिन करो तुम वो वाला, जो एसआरपी लाइट था डीजे में, जो बुक 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 पूरा एकदम दूर दूर तक जाता। एसआरपी लाइट या एसआरपी लाइट क्या बोलते हैं उसको पता नहीं। ठीक है, तो उस लाइट को इमेजिन करो, वो यही है बीम ऑफ लाइट। यार यहाँ पर एगो कंकड़ रख दे, कंकड़वा क्या करेगा, लाइट को रोक पाएगा, बोले भाग साला, तुमको क्या मानेंगे हम, ऐसे करके टेढ़ा होके ऐसे क्या होगा, वो पार होके चल जाएगा। लाइट कंकड़ को बुझेगा जी, नहीं बुझेगा, नहीं समझे बात को, समझे। तो ये वाला पढ़िए, समझिए ध्यान से। विवर्तन क्या, जब प्रकाश के मार्ग में रखी हुई अपारदर्शी वस्तु बहुत छोटी होती है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गम न चलकर उसके किनारों से मुड़ जाती है। तो सीधी रेखा में न गमन करके किनारों से क्या होती है, मुड़ जाती है। तो प्रकाश के मुड़ने के इस गुण को, प्रकाश के मुड़ने के इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, विवर्तन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। व्हेन लाइट इंटायर होना चाहिए, इनकाउंटर, अच्छा इनकाउंटर नहीं, ये वाला वर्ड थोड़ा सा डैश है, ठीक है, इंटर्स होना चाहिए। ए वेरी स्मॉल ऑब्स्टेकल्स मतलब कोई वस्तु हो गया, इट बेंड, ये बेंड हो जाता है, इट बेंड अराउंड इट्स एज, किनारों पर मुड़ जाता है, और फिर वो क्या होता है, चलने लगता है। तो इस प्रकार का ही जो प्रकाश किरण का जो गुण होता है, प्रकाश का जो गुण, प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। एग्जाम में नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो। अब चलो समझते हैं प्रकाश, ये तो हो गया भाई, वही वाला स्लाइड रिपीट हो गया। प्रकाश परावर्तन, ये एग्जाम में पूछेगा, यहां से आ गया पूछने वाला चीज, ठीक है। प्रकाश परावर्तन किसको बोलते हैं, समझिए ध्यान से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये लैक्सन है, याद रखिएगा, लैक्सन लैक्सन लैक्सन, एक पढ़ेंगे रैक्सन, एक पढ़ रहे हैं लैक्सन। रिफ्लेक्शन क्या पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन। चलिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है जरा समझते हैं हम लोग ध्यान से। रिफ्लेक्शन ऑफ, रिफ्लेक्शन ऑफ, ये लड़का को देखो, ये लड़का को देखो, ये टॉर्च मार के कुछ देखना चाह रहा था, ठीक है, ए हट रे, ये लड़का टॉर्च जला के कुछ देखना चाह रहा था, तो लड़की उधर से क्या करी, एना ले आई और रख दी। तो ई एना क्या किया, इधर लाइट को घुमा दिया, नहीं समझा, तो बोला जैसे को तैसा, लाइट घूम गया। तो लाइट एक लाइट क्या हुआ, लाइट क्या हुआ कि इस डायरेक्शन से गया, लेकिन उस डायरेक्शन में क्या हुआ, लौट गया, जिधर से भेजा था उधर ही चला गया। बोलो लाइट पार हो पाया क्या, नहीं पार हो पाया। अगर लाइट पार हो जाता तो वो दूसरा कांड हो जाता। मारेंगे ना, लाज नहीं लगता है, कहता कहीं का, समझ में आया कि नहीं। जैसे लाइट शीशा से क्या हो जाता, पार हो जाता, तो पार हो जाना अलग चीज है, और लाइट इसी दीवार में टकरा के वापस आना, तो देखो इसका दीवार में टकरा कर क्या हो गया, वापस आ गया लाइट। तो लाइट जिस माध्यम से भेजे उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो लाइट के वापस लौटने की इस गुण को हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। व्हेन ए लाइट रे स्ट्राइक ए स्मूथ या साइनी सरफेस, जब किसी लाइट को एक स्मूथ या साइनी सरफेस पे क्या किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है, मतलब डाला जाता है, भेजा जाता है। इट बाउंस बैक, बाउंस बैक मतलब जाके टकरा के क्या होता है, बैक हो जाता है, बाउंस बैक हो जाता है इनटू द सेम मीडियम,
जिधर से भेजे तो उधर ही वापस आ गया, सेम मीडियम में वापस आता है। तो वापस आने की इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, समझिए ध्यान से। लाइट यहाँ से निकाल, यहाँ से भेजे, दीवार में टकरा के आपके पास वापस आ गया। लाइट यहाँ से टकरा के सब लाइट आपके आंखों के आसपास, आपकी कॉपी में, किताब में, सब जगह पड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, समझ रहे कि नहीं। अगर यहाँ से बाहर कोई आदमी हमको देख रहा होगा तो इसका मतलब यहाँ का लाइट बाहर भी जा रहा है। अगर वो बाहर जा रहा है, अगर लाइट बाहर जा रहा है, तो बाहर का भी आदमी हमको देख रहा होगा, इस क्लास को देख रहा होगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बोलो हाँ या ना। तो ये बात है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो क्या हम लोग आगे बढ़े, समझ पा रहे हैं आप लोग सबको। एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे सबको कमेंट करिएगा यस और नो, यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आए कि नहीं, आई कि नहीं आई, एक बार कमेंट करेंगे सब कोई, फटाफट कमेंट करिएगा। और अभी फिलहाल हम लोग का जो क्लास होगा बाबू लोग, शाम का 5:45 मेरे ख्याल से हो जाएगा, लेकिन 5:30 बजे एकदम एनी हाउ आप सब बच्चा लोग को आके रेडी रहना, ठीक है। सावन भर थोड़ा सा दिक्कत है, और हम लोग अभी इस क्लास को थोड़ा रफ्तार अब खींचेंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया आप लोग को, एक बार बताइए हाँ या ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया ना। चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में है विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन किसको बोलते हैं। देखिए परावर्तन दो प्रकार का होता है। ये जो प्रकाश की परावर्तन हमने पढ़ा, ये कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, दो। क्या, परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार, ये प्रकार, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन ये दो प्रकार के हैं। एक तो होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन क्या लिखेंगे, समझ गए ना। और दूसरा होता है अनियमित, अनियमित। तो नियमित और अनियमित, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेगुलर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रेगुलर। और इसको हम लोग कहते हैं इरेगुलर। समझ पाए कि नहीं। आगे हम लोग रेगुलर और इरेगुलर, इरेगुलर दोनों डिस्कस करेंगे, दोनों को डिफाइन भी करेंगे। एग्जाम में नहीं पूछा जाता है इसको, लेकिन आप लोग समझिएगा ध्यान से। देखो जब भी कोई लाइट खुरदरे स्थान पर, जैसे मान लेते हैं अभी नया नया प्लास्टर हो रहा है कोई घर, इमेजिन करिए, और एक घर है जिसमें पुट्टी उट्टी हो गया, ठीक है, चकाचक पुट्टी हो गया एकदम। तो पुट्टी किया हुआ जो घर होगा पूरा पूरा प्लेन होगा, एकदम स्मूथ होगा। और जो घर पे प्लास्टर हो रहा है या ईंटा उटा दिया ही है, जस्ट एकदम इमेजिन करो कि वो अभी घर ढलाई होके ईंटा उटा दिया हुआ, उस रूम में बल्ब लगाइए, और जिसमें पुट्टी किया हुआ उस रूम में बल्ब लगाइए। बताइए ज्यादा चमकीला कौन सा रूम दिख रहा है, पुट्टी वाला रूम दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसका सतह पूरी तरह से क्या है, फ्लैट है, स्मूथ है, चमकीला है, जिसके कारण रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा से हो रहा है, लाइट सब जगह एकदम क्लियर क्लियर पहुंच पा रहा है। लेकिन जो खुरदरा जमीन था, जगह था, जिसमें प्लास्टर भी हुआ है तो अच्छे से नहीं हुआ, तो वहां लाइट हर जगह पहुंच नहीं पाया, क्योंकि वहां पर कहीं गड्ढा, कहीं ऊपर, कहीं गड्ढा, कहीं ऊपर, कहीं गड्ढा, कहीं ऊपर, इस तरह का आकृति है। बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब गड्ढा ऊपर होता तो लाइट को एक डायरेक्शन में जाने का समय नहीं मिलता, या फिर लाइट एक डायरेक्शन में नहीं जा पाता, जिधर मन तिधर, जिधर मन तिधर छितर आ जाता लाइट। लाइट जिधर मन तिधर जाने के कारण वो क्या होता है, अच्छे से फैल नहीं पाता, और फैल नहीं पाता जिसके कारण लाइट बहुत ज्यादा होता नहीं है। तो हमने कहा विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन, जिसको हम लोग डिफर है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, जब प्रकाश किसी खुरदरे या असमतल पृष्ठ जैसे दीवार या कागज पर आपतित होता है तो यह सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाता है। इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन या अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे दीवार पर प्रकाश पड़ेगा तो कैसे होगा। और भाई अच्छा इमेजिन करो, ये दीवार है, ये पुट्टी लगा हुआ दीवार है, और ये वो रूम है, जैसे सलून हो गया, चारों तरफ से शीशा लगा हुआ। अब आप बताइए कि लाइट ज्यादा किसमें चमकेगा, शीशा वाला रूम में ज्यादा चमकेगा, क्योंकि शीशा दीवार से ज्यादा चमकीला, ज्यादा रिफ्लेक्टिव है। बोलो क्लियर है कि नहीं, इमेजिन कर पा रहे हैं आप लोग। तो वो जो शीशा वाला दीवार होगा, उसके इसके तुलना में, इस दीवार के तुलना में, पुट्टी वाला दीवार के तुलना में क्या होगा, ज्यादा ज्यादा चमकीला है, ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी उस कंडीशन पे हम लोग कह देंगे कि जो दीवार वाला, पुट्टी वाला जो घर है वो क्या है, अनियमित है, और जो शीशा वाला घर है वो क्या है, नियमित हो जाएगा। नहीं समझे, तो कंपैरिजन करने के बाद पता चलेगा, तुलना करिए तभी ना पता चलेगा कौन डैश कौन डैश। समझे कि नहीं समझे। तो लाइट अगर रिफ्लेक्ट होता है ऐसा सरफेस पे जो बहुत ज्यादा क्या है, अप डाउन सरफेस है, तो लाइट जिधर मन तिधर फैल जाता है, उसके कारण लाइट एक जगह से दूसरी जगह अच्छे तरीके से पहुंच नहीं पाता, जिसके कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन बोलते हैं। चलिए नियमित परावर्तन समझते हैं।
जब सतह पूरी तरह से समतल होता है, चिकना होता है, चमकीला होता है, तो लाइट देखो इस डायरेक्शन में घुसा और या टकरा के इस डायरेक्शन में निकल गया, घुसा इस डायरेक्शन में, निकल गया इस डायरेक्शन में, घुसा इस डायरेक्शन। समझ पा रहे हैं बात को? तो ये हो गया रेगुलर, नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो सिंपल सा बात है, डेफिनेशन याद करने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए ना आप लोग? लाइट आएगा, बाउंस बैक करेगा एकदम सेम सेम डायरेक्शन में, जैसे आएगा वैसे ही सेम डायरेक्शन। देखो ऐसे आया पैरेलल, ऐसे आया पैरेलल, सब एक दूसरे का क्या हो रहा है, समानांतर चले जा रहा। पढ़ लीजिए डेफिनेशन, उसी तरह का कुछ बातें लिखा हुआ है। समझ पाए ना? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब हम लोग एक बात समझा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। ये मेरा कोई दर्पण है, ये दर्पण का नाम है समतल दर्पण। दर्पण समतल कैसे होता है, आप लोग अगर इमेजिन करिएगा तो आगे जो चमकीला सतह है उसके पीछे कोटिंग किया हुआ रहता, पेंट किया हुआ रहता। तो हम लोग पीछे इसको क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। और आगे ये जो भाग दिख रहा है ऊपरला, इसमें हम लोग अपना है ना, अपना पूरा थोबड़ा को देख सकते हैं, फेस को देख सकते हैं, ऐसा वाला भाग। अब हम क्या करते हैं, एक टॉर्च लेते हैं, इस टॉर्च से लाइट को यहाँ से भेजते हैं, तो लाइट ऐसे आता है, टकराता है और जानते ही ऐसे चल जाएगा। तो कितना आता कितना जाता है, इसको पता करने के लिए जो लाइट आ रही है, इस आने वाला लाइट को हम लोग कहते हैं आपतित किरण, इंग्लिश में कहते हैं रे ऑफ इंसिडेंस। इंग्लिश वाला लेते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं रे ऑफ इंसिडेंस। रे ऑफ इंसिडेंस, जो आता है इंसिडेंस और जो जाता है उसको परावर्तित किरण कहते हैं, रे या रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं हिंदी में, परावर्तित किरण। सुनो ध्यान से, आपतित किरण, टकरा गया, टकरा के वापस लौट गया तो परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, बोलिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। इंग्लिश में रे ऑफ इंसिडेंस, आता है तो इंसिडेंस, टकरा के जाता है तो रिफ्लेक्टेड रे। बोलोगे सब कोई, रिफ्लेक्टेड रे। तो कमेंट करके आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, ये जो डाला हुआ बिंदु है, ये कैसा बिंदु था, क्या शीशा में कभी आपने देखा है, हाँ या ना कमेंट करिए। जब भी आप लोग थोड़ा अपना मुंह को देखते हैं कभी किसी शीशे में, तो आप लोग चलिए ये रे और ये रे देख सकते हैं, टॉर्च लगाए, लेजर लाइट जलाए शीशा में, तो आपको इधर से इधर जाते हुए दिख जाएगा। धुआं रूम में रखिए, रूम में एकदम धुआं धुआं कर दीजिए, सिगरेट पी के नहीं करना है। समझ पाए? ठीक है, अगरबत्ती जला के करिएगा धुआं। समझ पाएगा नहीं? लड़का लोग सिगरेट पीने वाला तो आराम से इधर टॉर्च मारेगा, लाइट दिखेगा, मजाक नहीं कर रहा है। लड़की लोग अगरबत्ती लेके जाके ओम जय जगदीश सारे, ओ जगदीश सारे ना। कल कौन से क्लास में एक बच्चा बोल रहा था, इस क्लास में या 9 क्लास में बोल रहा था, सर मैं चिपरी नहीं जानती हूँ। और जान, आज आज संजोग से मेरी दादी ना पुराने घर से नए घर में चिपरी लेके आ रही थी, ठीक है, तो भारी था। बोले दादी कौन सी ले रहे हैं, गोईठा चिपरी वही। तो हम ले लिए, ठीक है, तो मेरा मन किया कि एक बार इस सब के लिए ना वीडियो बनाए। हेलो गाइस, जितने सारे वाले बच्चे हैं देखिए, चिपरी इसको कहते हैं। ठीक है, चिपरी को हम लोग उपला भी कहते हैं हिंदी में, उपला। इंग्लिश में कावडंग, गैस कहीं का, कावडंग केक। डंग केक सही में है, जा फ्लिपकार्ट पे खोज लेना, मिलता है जी, मजाक थोड़ी कर रहे हैं। चलिए आइए समझिए ध्यान से। तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, रे ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे। बट ये वाला कहियो नहीं दिखता है, कहियो नहीं दिखेगा। ये होता है इमेजिनरी, कल्पना कर लीजिए, ये काल्पनिक होता है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अबे हिंदी में अभिलंब कहते हैं। इंग्लिश में एन, एन बोले तो नॉर्मल, इसलिए इसको एन से इंडिकेट करते हैं। किसे इंडिकेट करते हैं, एन। नॉर्मल होता है, नॉर्मल, नॉर्मल जो बीचों बीच होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। किसी भी सतह के लंबवत जो खड़ी काल्पनिक रेखा होती है इसे लंबवत कहता है, सॉरी नॉर्मल कहता है। नॉर्मल, विलंब, अभिलंब, अभिलंब, क्या बोलते हैं इसको, अभिलंब। ठीक है, किसी सीधा में आप लोग कभी देखे हैं इस तरह का, देख ही नहीं सकते हैं, होता ही नहीं है। हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए
इसको हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। ये इमेजिन, एकदम इमेजिन करिए कि ऐसा होता है, समझिए ध्यान से, ठीक है। बाकी डैश आदमी का कोई भरोसा नहीं, डैश आदमी सोचने वाला बहुत कुछ सोच रहा होगा। खैर, अभिलंब को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण हिंदी में, क्लियर है। और ये जो है कोई सतह है, कोई सतह, कोई सतह है, ठीक है, कोई सतह जिसको हम लोग सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस। और ये सरफेस कैसा है? समतल है, प्लेन है। कैसा है? प्लेन। हेलो, चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब आप कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, हम लोग यहाँ पर नाम रखे कुछ कुछ, जैसे इसका नाम है ए, यहाँ पर है ओ, यहाँ पर है एन, यहाँ पर है बी, समझे ना? तो ये ए ओ, एन ओ, बी ओ, या ओ भी बोलिए, ओ ए बोलिए, ओ एन बोलिए, यहाँ से यहाँ एल है और क्या है? एम है। चलिए, किसका क्या नाम है आप लोग बखूबी समझ पा रहे होंगे, बोलना नहीं है। कौन है जी? चलिए, अब हम लोग समझते हैं इसका नियम को, ठीक है। ये जो आपतित किरण है, ये जो आपतित किरण है, इंसिडेंस रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये जो अभिलंब है, इसके बीच में एक कौन बना, समझिए। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बने कौन को आई बोलते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हिंदी में कहते हैं आपतन कोण। बोलिए सब कोई, आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। सब कोई बोलिएगा। ये क्या है बोलिए तो? आपतित किरण। ये क्या है? अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। कुछ रखने वाला बात है क्या? हर एक बात समझ में आएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा सब कोई, बोलिएगा सब कोई, अपने मन में गप सप करने के चक्कर में नहीं रहिएगा, गड़बड़वाइएगा नहीं कोई, ठीक है। चलिए बोलिएगा, ये क्या है? परावर्तित किरण। क्या है? परावर्तित किरण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या है? अभिलंब। क्या है? अभिलंब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। इसके बीच जो कोण बनता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन, परावर्तन। और ये होता है परावर्तित किरण। ये होता है परावर्तन कोण। ये वाला कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर है बात? अब आप नियम समझिए। ये कोण अगर 50 डिग्री का होता है तो ये भी 50 डिग्री होगा। ये अगर 40 डिग्री का होता है तो ये भी 40 डिग्री होगा। इसका मतलब आई और आर आपस में क्या होता है? बराबर। कौन आई बराबर कौन आर होता है। इसको हम लोग प्रकाश परावर्तन का नियम कहते हैं। प्रकाश परावर्तन का नियम में आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होता है। मतलब ये हो गया इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों सेम प्लेन में होता है, एक ही तरफ होता है, सेम प्लेन में होता है, एक ही तरफ होता है। ये बात समझ पाए? नियम पहला है प्रकाश परावर्तन का नियम, हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि एग्जाम में आपका आएगा। प्रकाश परावर्तन का नियम क्या है? प्रकाश परावर्तन का नियम मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एग्जाम में 100% आता है। अगर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं आएगा तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जरूर आता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये दोनों में एगो फिक्स हर बार आएगा। तो हमने कहा सर प्रकाश परावर्तन का नियम क्या है, तो आंसर सुनिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और इधर अभिलंब है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब है। ये तीनों एक ही तल में होता है। ये तीनों एक ही तल में होता है। याद है इसको हम लोग क्या बोले थे? तल। तल बोले थे कि नहीं? तल मतलब सतह, सतह मतलब सरफेस। एक ही सरफेस पे होता है। समझ पाए बात को? चलिए आगे हम लोग समझते हैं। ये जो आई है, ये जो आर है, बराबर होता है, मतलब आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये भी प्रकाश परावर्तन का
नियम है। तो बोलिए कितना नियम होते हैं प्रकाश परावर्तन के? दो नियम। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम? दो। पहला नियम समझ गए? डैश 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 एक ही तल में होते हैं। डैश एंगल बराबर डैश एंगल। दूसरा नियम होता है। इज इट क्लियर और नॉट? रटना पड़ेगा। इसलिए हम पहले आपको फिगर समझाएं, फिगर को इमेजिन करवाएं, बोलो क्या क्या होता है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलिए आइए एक बार इंग्लिश में आराम से समझ लेते हैं। बाकी इंग्लिश वाले बच्चे समझ पाए कि नहीं समझ पाए एक बार बोलिएगा। देखिए हम लोग दोनों को इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिए, जो बात बोले वही चीज है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ पाए कि नहीं? ये होता है इंसिडेंस रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों सेम प्लेन में होता है। सेम प्लेन है ना? और ऑल लाइज इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होता है। चलो मेरी जान आगे हम लोग समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं कुछ कुछ बात। देखो आपतन बिंदु एक चीज भूलने, अच्छा बताने आपको भूल गए क्या? देखिए समझिएगा। हम लोग, जी सर, बिना फिगर का आप इसको क्या बनाइएगा बताइए? हर एग्जाम में कम से कम 3 नंबर, 2 नंबर फिक्स है। अलग अलग बोर्ड में वेरी करता है। ठीक है, बिहार बोर्ड को हो सकता है 2 नंबर का दे दे, झारखंड बोर्ड को हो सकता है 3 नंबर दे दे, यूपी बोर्ड को 3 नंबर दे दे। समझे? तो वेरी करता है। सीबीएसई को 2 या 3, इससे ज्यादा 3 नंबर हाईएस्ट हो गया इसका। 5 नंबर कभी नहीं पूछेगा। समझे? चलो भाई। जैसे मान लेते हैं आप कहीं बैठे हुए हैं, ठीक है, अच्छा जगह पे बैठे हैं, धीरे धीरे आप बढ़ते बढ़ते उधर उधर जा रहे हैं, बैठते बैठते सरकले सरकले उधर कांटा है। ठीक है, म्यूट नहीं किए थे क्या? तो कांटा है, कांटा जैसे चुभा तो आप क्या कीजिएगा? आ तो वैसे इन्वर्टर पे जैसे लाइन चल जाता है ना, तो इतना सारा हाथी है यहाँ पे। डिजिटल बोर्ड सबसे बड़ा, लेकिन उसके बाद इतना सारा ट्यूबलाइट, ये वाला सामने वाला कमेंट कमेंट वाला बोर्ड, लैपटॉप, चार्जर, यूपीएस, फाइबर, पूरा एकदम दिल्ली है। नहीं समझा? तो इतना लोड रहता है तो बोलता आ इसलिए पंखा वंखा ज्यादा आप लोग चलाते हैं तो क्या हो जाता है? टो 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 खत्म। नहीं समझा? थोड़ा धीरे धीरे घुस रहा था, ज्यादा घुस जाता तो गड़बड़ा जाता है। ओ जा मर गया। फिर थोड़ा देर का बेहोश हो जाता है, फिर थोड़ा देर के बाद पानी छूटे होश है। समझा बात को? समझा? सुबह में पूरा अच्छा समझ रहा है। यू डैश। ए मना जी, ज्यादा मजाक मत करो। लेकिन शुभम हम तुम्हारे साथ है, तुम कभी भी बोलो, हम उस सबका बेइज्जती करते हैं। चलो ध्यान देना। नहीं यार, शुभम भाग जाएगा, 500 टका की बात है यार, मजाक मत करो। क्या मतलब है? ये देखो, आपतित किरण, जापतित किरण। क्या बोलता है अभी? आपतित किरण जा रहा है तो जापतित, कौन बोला? आपतित किरण, परावर्तित किरण, और ये क्या होता है? अभिलंब। सतह के लंबवत जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अभिलंब। और जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आके टकराई इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते? ओह, आप आपतन बिंदु, सॉरी सॉरी सॉरी। इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसको बोलते हैं? डेफिनेशन आप लोग का क्लियर है? आपतित किरण किसको बोलते हैं? डेफिनेशन क्लियर है? नहीं जानता? देखो, किसी दर्पण के परावर्तक सतह पर पड़ने वाली प्रकाश को, प्रकाश नहीं, प्रकाश किरण को, पड़ने वाली प्रकाश किरण यही है। नहीं समझे? इंग्लिश में देख लीजिए, द लाइट रे दैट बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम। ये इसका इंग्लिश वाला डेफिनेशन गलत हो गया, सॉरी। क्या बता, पीके बनाए थे क्या? नहीं नहीं भाई, ऐसे नहीं है। इतना गंदा आदमी है जी तुम्हें। हाँ, मेरे फोन में टैब में कॉल आ रहा था, टैब में आया हुआ देखो। नहीं नहीं नहीं। हाँ, अलग वाली बात है, मेरा पर्सनल नंबर है, लेकिन मेरा बाबू ने थाना थाई वाला कॉल हमको नहीं आ सकता। देखो निकाल के यार, कोई अर्जेंट कॉल होगा तो। बाबू मतलब बाबूजी हो सकते हैं। फर्स्ट, लास्ट वाला चेन में होगा। देखो बहुत सारा इधर उधर का कपड़ा उड़ा है, तुमने निकाल, निकाल के इधर उधर मतलब छीट नहीं देना। शर्ट वट आयरन किया हुआ हो सकता है।
तो समझो यार। है, टैब में होगा देखो ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लाइट जो आके, जो लाइट आ रही है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंस रे। नहीं मिला। परावर्तित किरण। हाँ देखो, देखो जिस माध्यम से चलकर आपके कुछ नहीं यार, लाइट डैश आया, टकराया और गया, जाने वाला को डैश कहते हैं, नहीं समझा। एग्जाम में नहीं पूछेगा, टेंशन नहीं लेना। हाँ ना। प्रकाश परावर्तन का नियम, प्रकाश परावर्तन क्या है, प्रकाश परावर्तन का नियम क्या, बस वही दो, तीसरा नहीं पूछेगा। पूछ दिया तो बोल देना, बोल देना पूछ दिया सर। लिख देना, पढ़ाते रहे ना। लेकिन नहीं पूछेगा, हम आपको इतना सिक्योरिटी दे रहे हैं। देखिए दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर समझिएगा तो। दर्पण के प्रकार क्या था। सैमसंग का है भाई। चलिए ध्यान दीजिएगा। दर्पण के प्रकार, अगर हम टाइप्स ऑफ मिरर की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। पहला होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। और गोलीय दर्पण को हम लोग कहते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल। ए जी, समझिए ध्यान से। देर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। पहला प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समझ पाए बात को। अब हम लोग आगे समझते हैं बात को, देखिएगा ध्यान से। ये गोलीय दर्पण आगे चल के दो पार्ट में हो जाता है। एक तो कहते हैं उत्तल दर्पण, जिसका उठल रहता है उत्तल दर्पण। याद रहेगा आप लोग को, उत्तल दर्पण जिसका उठल रहता है उसको। फिर तुम लोग हंसता ना, गलत लगता है हमको, तुम लोग ना हमेशा सिर्फ और सिर्फ निगेटिव माइंड को ले जाता है। दर्पण का उठता कैसे है बताएंगे। उठा, दिखाएंगे वो दिखाएंगे। जिसका ढुकल रहे अल्लाह। आगे याद रखिएगा, आप लोग को एक तरीका बताएंगे। जिस, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। जिसका ढुकल रहता है उसको कहते हैं अवतल, जिसका उठल रहता है उसको कहते हैं उत्तल। उठल से उत्तल और ढुकल का अवतल दर्पण। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स, इसको कहते हैं कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। समझे। बोलो क्लियर है कि नहीं है। जो बच्चा आज का क्लास ऑप्शन किया होगा ना, वो अगले क्लास ना ताली बजाएगा अपने लिए, समझा। ये लेक्चर यूट्यूब में अवेलेबल नहीं है। मजाक कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे हैं बैच इस वीडियो को। एक बार में सारा वीडियो को जोड़ देंगे और वन शॉट में डाल देंगे। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। पहले तो हम लोग समतल दर्पण पढ़े, तो समतल दर्पण के बारे में सब चीज को समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले समतल दर्पण क्या है। ठीक है। ये है समतल दर्पण। वे दर्पण जैसे आप लोग घर में अपना गोदरेज में जाके मुंह देखते होंगे, है ना, या अपना थोतना देखते होंगे 10 टकवा शीशवा में, है कि नहीं। जितना भी लड़का लोग रूम लेके रहता है बाजार में, ठीक है, जितना भी लड़का लोग रह रहा रूम लेके, उसके पास पक्का है 10 टकवा या 20 टकवा, एगो एनवा होगा, एगो कंगी होगा यार, सड़क से झाड़ के तो चल जाएगा। मेरे बाबू ने थाना थाया है, तो थाना थाने बुलाया है, ऐसा लगा करके, है कि नहीं। पता नहीं आजकल शिवगंगा क्यों फेमस हो रहा है, समझा। अरे सही में आजकल ना शिवगंगा शिवगंगा नहीं रहा है। ठीक है। शिवगंगा इसका, इस शिवगंगा का मतलब शिवगंगा के उधर पीछे वाला जो ना एरिया, इधर इधर बोलबम का गंगा हो गया। और इधर लव गंगा चलता है। तब बाबू सोना, तब क्या, बाबू उधर बैठी है, सोना इधर बैठा, 99 का चल रहा है। कपल को ले जा रहा था पकड़ के नंदन पहाड़ में। नंदन पहाड़ क्या बोले यार, छोड़ो यार। नंदन पहाड़, आजकल नंदन पहाड़ का पीछे वाला एरिया ना ओयो बन गया। हाँ मतलब वो लेके अब मतलब होता ना कि गोदी में सो गया, उसका तो क्या करेगा बता। हाँ। हाँ क्या।
बहुत कुछ देखते, चुप रहो, सब बोलने वाला बात नहीं है, समझो ध्यान से। प्लेन मिरर के बारे में समझिएगा, इसका जो ए जी, इसका जो सतह होता है वो कैसा होता है, समतल, एकदम सीधा होता है, कैसा होता है, सीधा, है ना। तो देखिए, इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज फ्लैट एंड स्मूथ। इसका परावर्तक पृष्ठ, इसका परावर्तक पृष्ठ समतल, है ना, तथा स्मूथ, स्मूथ मतलब क्या होता है, चिकना होता है। समझ में आए? ऋषि अपने बारे में बता रहा है, चिकना। चलो देखो ध्यान से, इट फॉर्म्स एन अपराइट एंड वर्चुअल एंड सेम साइज इमेज। ये हमेशा ये हमेशा अपराइट मतलब सीधा, तथा सेम साइज वस्तु के बराबर आकार का आकार का प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। समझ पाएंगे नहीं? अब किसी समतल दर्पण के सामने हम खड़ा हो जाएं तो मेरा इमेज जैसे हम खड़े हैं वैसे ही दिखेगा। समझ पाए? और कुछ दर्पण आगे आपको पढ़ाएंगे, ऐसे भी होते हैं कुछ, क्या मतलब, एक दर्पण ऐसा भी है जो आपको आप ऐसे खड़े हैं तो टांग ऊपर कर देगा और मुड़ी नीचे कर देगा, मतलब उल्टा। हाँ, वो पार्श्व परावर्तित होता है। चलिए आगे देखिएगा, कॉमनली यूज इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, किया जाता है। चलिए, तो इसका इस्तेमाल जो है घर में किया जाता है, नॉर्मली कहाँ कहाँ पे, जैसे हमने कहा बाथरूम में, बाथरूम के बाहर जैसे ब्रश कर रहे हैं तो देख, आदमी का आदत होता है कि मुंह देख के एकदम ब्रश करना होता है ना, इसके लिए, या ड्रेसिंग वगैरह में, है ना। ड्रेसिंग में हम लोग को तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता है, महिला लोग ज्यादा करते हैं, पूरा एकदम एकदम छमछम करके घूमेगी, है कि नहीं, तो वो सब के लिए इस्तेमाल करता है। चलिए, अब हम लोग समझते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब की क्या विशेषता होती है। विशेषता का मतलब होता है ये किस प्रकार का दर्पण को बनाता है, सॉरी, किस प्रकार प्रतिबिंब को बनाता है। अति हो गया, अति। एक दिन वहां पे चार्जर लगाया, देखो मेरा चार्जर तोड़ दिया स्टूडेंट, ये क्या है मतलब। मेरा आईफोन का जो चार्जर लगा हुआ, कितना महंगा चार्जर है, बस वहां लगाए थे, क्या पता कैसे उस चेयर पे बैठा, मेरा मूविंग वाला जो चेयर है, कहाँ बैठी है तुम, कहाँ है तुम्हारा सीट, वो तुम्हारा सीट है, जगह नहीं था वहाँ।
अपने सीट पे बैठो आके, जब जगह नहीं होगा तब बैठना। ऐसे ही बैठा, चार्जर घिंचाया, और चार्जर का जो घुसता कनेक्टर, वो भी पूरा लूज हो गया, टेढ़ा हो गया, और चार्जर घिंचा के पूरा टूट गया। 3,000 4,000 नॉर्मली हमको लगता है चार्जर का दाम होगा। कब खरीदे हैं यादों नहीं है चार्जर का दाम। टूट गया, बेकार हो गया, वेस्ट हो गया। लास्ट में क्या हुआ, खुल के पूरा फेंका गया था, टूट गया था। तब जाके उसको सोल्डिंग करवा के फेविक्विक लगा के उसको किस तरह काम चला रहा है। अभी उतना थोड़ी है कि आप फालतू का पैसा इधर उधर बुड़ा ले फिर। गलत लगता है। कोई भी चीज़ है भाई, उसका इस्तेमाल करो, अच्छे से करो। मकान मालिक अभी बात नहीं समझता, तुम लोग हमको बोलता है। वो जितना भी अपना संपत्ति तुम फेंक दो ना, क्या दिक्कत, लेकिन दूसरा की संपत्ति को बूझो। और हम कहते हैं अपना भी संपत्ति को बूझो, माँ बाप बहुत मेहनत से पढ़ने के लिए भेजा है। चलो, हम लोग मिरर के बारे में कुछ कुछ चीज को इमेजिन करते हैं। आइए, एक मिरर के सामने आप खड़े होइए, इमेजिन करिए कि आप एक समतल दर्पण के सामने खड़े हुए हैं। ठीक है। तो जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होंगे तो क्या क्या होगा, जितना दूर पर आप खड़े होंगे आपको दिखेगा कि उतना ही दूर पर प्रतिबिंब बन रहा है। पहले समझिए कि आप क्या है, आप एक वस्तु है, वस्तु को हम लोग बिंब कहते हैं। आप वस्तु है, वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, बिंब कहते हैं। और जब आपका ही सेम टू सेम दर्पण के अंदर कुछ बन रहा है, आपके जैसा जो अंदर बन रहा दिख रहा है, उसको हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, बोलिए ना, क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। जो वस्तु है उसी वस्तु को बिंब कहते हैं। बिंब, आई एम बिंब, बिंब। अब बिंब को हम लोग हिंदी इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट। बोले क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ये जो बाहर दिख रहा बंदा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिंब कहेंगे, वस्तु कहेंगे, या इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। तो अंदर वाला क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। क्या अंदर वाला को हम लोग बोलेंगे प्रतिबिंब। बिंब के बिंब के जैसा प्रतिबिंब। ऑब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट पढ़ते हैं इंग्लिश में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। अरे ठीक है भाई, बहुत दूर तक तुम लोग चल जाता। प्रतिबिंब, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं, इमेज। कौन में फोटो खींचते हैं, बोलो ना। इमेज कैसा आया, अच्छा आया, खराब आया, इमेज बोलते हैं आप उसको। इमेज क्या है, आपके जैसा है जो दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज। अक्सर आप यूज करते हैं लेकिन आप पता नहीं उसका हिंदी जानते थे कि नहीं। इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। चलिए अब हम लोग समझते हैं, जितना दूर पर हम खड़े होंगे उतना ही दूर पर अंदर दिखाई देगा। बोलो है ना। लेफ्ट खड़े होंगे तो लेफ्ट दिखाई देगा, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी। जितना हम बड़े होंगे उतना ही बड़ा वो दिखाई देगा। छोटे हैं तो छोटा दिखाई देगा, बड़े हैं तो सेम साइज सेम। जितना दूर पर है उतना दूर पर दिखेगा, समझे। इसके अलावा अगर हम खाएंगे ई हाथ से तो दिखेगा ई हाथ से। इसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पार्श्व परावर्तन। पार्श्व परावर्तित हो जाता है, मतलब लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, ऐसे दिखने लगता है। कभी चम्मच से आराम से खाइए घर में, ऐसे गोता मारिए डोजर से। ठीक है। तो जब डोजर से आप गोता खा रहे होंगे, उस दौरान देखिएगा, तो मुझे लगता है धो लिया मतलब हाथ से खा रहे भाई। ऐसा आपको फील होगा, फील क्या दिखेगा, समझे। इससे पता चलता है कि जो लेफ्ट वाला है वो किधर जाता है, राइट। राइट वाला किधर चल जाता, लेफ्ट में चल जाता। तो चलिए वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, द इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब होता है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक तथा इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, होता है, समझे। काल्पनिक का मतलब क्या होता है, ऐसा इमेज जिसको आप छू नहीं सकते। देखो ये दर्पण के अंदर है, अंदर वाला इमेज को आप छूइएगा ना तो इसका जो भी इसके अंदर कुछ भी, आप जैसे मान लेते हैं हम छू रहे हैं, यहाँ कान छू रहे हैं तो यहाँ कान छुआ रहा है, लेकिन इसका कान छुएंगे तो कान नहीं छुआएगा, शीशा छुआ रहा है। नहीं समझे बात को, बोलिए ना, बोलिए ना, वही वाला बात है। तो चलिए अगला, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी तो बोले आपको, वस्तु की दूरी तथा
प्रतिबिंब की दूरी समान होता है, समान होता है। तीसरा, द इमेज द इमेज अपेयर्स टू बी फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर। जितना दूरी पर हम वस्तु को रखते हैं उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब अंदर दिखाई देता है। समझे? अच्छा, इसमें साइज ऑफ था ना, कोई बात नहीं, इसको 3 नंबर लिख देते हैं। वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई, सब कोई समझ रहे हैं ना? प्रतिबिंब की ऊंचाई समान होती है। क्लियर है? अगला क्या बात था? द ऑब्जेक्ट, अच्छा ये तो हो गया। द इमेज एग्जिटेड लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है पार्श्व परावर्तन। प्रतिबिंब प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होती है। प्रतिबिंब पार्श्व, हाँ बोलो। ठीक है, अभी हम लाइव ले रहे हैं, लाइव के बाद हाँ, कर देता हूँ आज। पार्श्व परावर्तित होती है, ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप लोग? कोई दिक्कत किसी को है? सही है बोलना, समझ रहा है सब कोई? लड़की लोग समझ रही है? तुम लोग जी, ऑनलाइन वाला सब बच्चा लोग को दिक्कत नहीं ना है? एक बार आप लोग कमेंट करिएगा, एक बार आप लोग कमेंट करिएगा अगर कोई दिक्कत दिक्कत रहे तो। ठीक है, चलो आगे हम लोग समझते हैं। लेट हो जाएगा, 2 मिनट में टॉपिक एकदम घींच देंगे, खत्म। गोलीय दर्पण, गोली दर्पण के प्रकार था ना। ये गोली गोली दर्पण समझिए क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कोई फुटबॉल है, इमेजिन करिए शीशा का बॉल है। इमेजिन करिए शीशा का बॉल है, गेंद। तो जो गेंद होगा, ये जो गेंद होगा, है ना, इमेजिन करो ये, इस गेंद को हम ऐसे करके क्या कर दिए, काट दिए। काटने के बाद इस तरह का कुछ गोलीय भाग होगा, इमेजिन करो। चूड़ी नहीं है ये, वृत्त नहीं है ये गोल है। अगर हम उसको गेंद, अच्छा इमेजिन करो, गेंद को हम काटे हैं बीचों बीच या साइड से कहीं थोड़ा सा, तो कुछ इस तरह बनेगा, दुभा जैसा। समझ रहे हो ना? तो वो दुभा जैसा इसी तरह का आकृति है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गोली दर्पण। तो वे दर्पण वे दर्पण वे दर्पण जो किसी ठोस गोले का भाग है, ठोस गोले का भाग होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, गोली दर्पण बोलते हैं, है ना? ए मिरर ए मिरर इज पार्ट ऑफ स्पेरिकल, हाँ एकदम, अथवा जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, परावर्तक सतह कैसे होता है, गोल होता है, गोल होता है। अभी आप लोग क्या पढ़े थे, समतल दर्पण एकदम सीधा सीधा फ्लैट था। अब दर्पण कैसा हो जाएगा, गोल, ऐसे मुड़ा हुआ हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो गोल क्या बोले, जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोल होता है उसे क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। क्लियर है कि नहीं? आगे समझते हैं। यही है दर्पण के कुछ प्रकार का इमेज, आप देख लीजिए। कहीं देखेंगे रोड वगैरह पे इस तरह का मिरर लगा हुआ देखे होंगे आप लोग, है ना? ये टॉर्च वगैरह में बेसिकली इस तरह का इस्तेमाल होता है कि नहीं? टॉर्च, हेडलाइट, बहुत सारे जगह पे आप लोग देखे होंगे इस तरह का मिरर का यूज करते हुए। ठीक है, चलिए। अब मिरर कितने प्रकार के थे, तो ये 2 प्रकार के गोलीय दर्पण। कितने प्रकार के पढ़ ही लिए? स्पेरिकल मिरर 2 हो गया, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव, है ना? इसको हम लोग कहते हैं उत्तल, इसको हम लोग कहते हैं अवतल। 2 ही प्रकार का गोलीय दर्पण है, समझे? अब समझिए कॉनकेव, केव केव मतलब होता है गुफा। गुफा मतलब मान लो ऐसे करके गड्ढा होगा तभी तो गुफा है, समझे? तो वे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, देखो परावर्तक पृष्ठ अंदर है कि नहीं, अंदर की ओर धंसा हुआ होता, अंदर की ओर
अंदर की ओर धसा हुआ होता है। वही चीज यहाँ पर है, देखो, इनवर्ड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है? इनवर्ड, अंदर की ओर है। समझे? इसको हम लोग अगर हाथ से बनाए तो ऐसे बनेगा। समझे? बाहर पेंटिंग की है, अंदर की ओर ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको बोलते हैं। समझे? हाँ, सिल्वर ब्रोमाइड वगैरह से इसको पेंट किया जाता है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो उत्तल दर्पण एकदम ऐसे बॉल है, वही वाला कांच का बॉल है। अब अंदर से अगर पेंट कर दिए तो मेरा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये हो जाएगा। बोलो ना यार, सतह इधर से ही चमकीला दिखेगा, उधर तो मेरा पेंटिंग किया हुआ। बोलो हाँ। तो वे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, इसीलिए इसको बोले थे उत्तल। उत्तल का मतलब क्या हुआ? ये उठा है कि नहीं, देखो उठा हुआ है ऐसे। चम्मच देख लीजिए, चम्मच का इस तरह का जो भाग होता है ये वाला हो गया उत्तल, और चम्मच का गड्ढा वाला भाग क्या हो गया? अवतल। क्या हो गया? ठीक है। वे दर्पण या वे गोलीय दर्पण, वे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर, बाहर की ओर या उभरा होता, उभरा होता है, बस हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो इतना ही कुछ कुछ बात है। अब थोड़ा देखते हैं आगे क्या है। अब इसके बारे में जो जो बात है ना अब लोग, अब दर्पण में और क्या क्या चीजें होती है उसको हम लोग अगले क्लास डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग को बहुत अच्छे से और भी क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा, इसलिए प्लीज आप लोग सब कोई टाइम पर आ जाइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास, तब तक लिए बाय। और और कोई चीज़ की नीड होगी, जैसे हमारा हमारे जितने भी यूट्यूब वाले बच्चे खासकर, ठीक है, सब कोई अभ्यास एजुकेशन के ऐप पर जाइए, जुड़िए। अगर आप लोग को लगता है कॉन्सेप्ट हम अच्छे से क्लियर करा रहे हैं, क्योंकि ये क्लास जो है हाइब्रिड में ले रहे हैं अब लोग, आप ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन के सारे बच्चों को एकदम ऑफलाइन वाला मजा देने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट कि आप लोग अभ्यास एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक पेज को, आप हमारे टेलीग्राम में और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सब जगह जुड़िए, ठीक है। और अच्छे से हमारे साथ मिलके एकदम तैयारी करिए। ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर बहुत ज़्यादा कोई नीड है तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारे ग्रुप में जुड़ने के लिए आप यहाँ पे आराम से मैसेज कीजिए। बाकी अभ्यास एजुकेशन का ऐप प्ले स्टोर पे जाइए, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाके, ठीक है ना, हमारा ऐप डाउनलोड करिए। वहाँ पे जाके हमारा जो 10th क्लास का बैच चल रहा, 10th का जो बैच है वो टॉपर्स बैच है हमारा, टॉपर्स बैच। तो ये बैच लीजिए, और इस बैच की प्राइस जो है ओनली 499 रुपया अभी वर्तमान में ऑफर चल रहा है। मौका का फायदा उठाइए और अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। आई होप कि आप लोग को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, उम्दा लगा होगा। मिलते हैं अगले क्लास एक नए वीडियो में, एक नए क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।